देखो क्वेश्चन क्या है, आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है? 25 अंश का। तो परावर्तन कोण क्या होगा? यह देखो, यह परावर्तक पृष्ठ हो गया, यह आपतित किरण है, यह अभिलंब। ठीक, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना अंश का? 25 अंश का। तो यह परावर्तित किरण, तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण यही R, मतलब I बराबर दे रखा है 25 अंश, तो R बराबर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण क्या होता है? R। तो ये I 25 अंश, तो R भी क्या होगा हमारा? 25 अंश होगा जी। अगर मान ला दे दिया, कह रहा है कि यदि कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ 26 अंश का कोण बनाता है, 26 अंश का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 26 अंश। कितना होगा? 26। अगर कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण कितना होगा? समझो सवाल। कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के साथ, आपतित किरण परावर्तित किरण के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। तो आपतन कोण I, परावर्तन कोण क्या होगा? दोनों को देखो, फिर सुनो सवाल। लिखना चाहते तो लिख लो सवाल, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, आपतित किरण परावर्तित किरण के साथ, आपतित किरण परावर्तित किरण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होगा? बताओ, सोचो, जल्दी लगाओ। सवाल पहले समझो क्या कर रहा है। ये होगा, कुछ लोग क्या समझ रहे हैं उस बात से। आपतित किरण इस प्रकार से होगी, अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, ये इसके साथ कितने कोण बना रहा है? 90 अंश। इस प्रकार समझ रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 90 अंश मतलब ये 45 कर दो, 45 कर दो, नहीं, गलत सोच है। प्रकाश किरण क्या करे? 90 अंश कर रहा है ना, यानी ये आपतित किरण कैसे आ रही है? सीधी गणना आ रही है। आप इस पर विलंब खींचोगे तो इसके साथ I बराबर कितना होगा? 0। तो R बराबर कितना होगा? 0। तो परावर्तित के ऊपर जाएगी, तो मतलब इसके साथ कितने अंश का कोण बना लिया? 90। तो I बराबर भी कितना हो गया? R बराबर कितना आ जाएगा? 0। 0 कैसे हो गया? देखो 10 90 डिग्री का एकदम 90 अंश का कोण, 90 अंश का मतलब लंबवत। आपतित किरण कैसी आएगी? 90 अंश मतलब लंबवत बनाते हुए आएगी, यानी बना लिया 90 अंश, बना लिया। अब इस पर अभिलंब खींचोगे तो अभिलंब लंबवत इसी प्रकार से खींचोगे ना, एकदम लंबवत इसी पर आएगा। तो बताओ, आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाते हुए दिखाई दे रही है, मतलब इस प्रकार ये आपतित किरण इसके साथ इस प्रकार से यह कोण बन रहा है, इनके बीच ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। तो I बराबर क्या होगा? 0। जब I बराबर 0 तो R बराबर क्या होगा? 0। यह आपतित किरण जो है अब उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस।
सॉरी, यहाँ आपतित किरण नहीं करना, यहाँ परावर्तक पृष्ठ करना। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ, परावर्तक पृष्ठ करना, यह परावर्तक पृष्ठ के साथ बनाएगा ना, परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है? नोट करने वाली बात यह है कि अविलंब की दिशा में आने वाले प्रकाश किरण, इधर सुनो, नोट करने वाली बात क्या है? अविलंब की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में क्या हो जाती है? अर्थात वहां पर कोण कौन सा बनेगा? I बराबर 0, I बराबर क्या होगा हमारा? 0। तो इसको नोट कर लो, फिर नीचे से नोट करके लिखा है, जल्दी नोट करो, उस चीज को बनाओ। पुनः उसी मार्ग में क्या होती है? वापस। कहने का मतलब है, देखो यह हमारा अभिलंब हो गया एकदम लंबवत, इसी की दिशा में कोई आपतित प्रकाश किरण आ रही है, एकदम लंबवत आ रही है। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0। R बराबर क्या हो जाएगा? 0। न तो कोई आपतन कोण बनना है, न तो कोई परावर्तन कोण। तो कहने का मतलब जो प्रकाश किरण आ रही है अभिलंब की दिशा में, वही अभिलंब की दिशा में क्या होगी? वापस है। वही अभिलंब की दिशा में क्या हो जाएगी? वापस है। कहने का मतलब है अभिलंब की दिशा में आने वाले प्रकाश किरण अपने ही अभिलंब की दिशा में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। अर्थात कोण I बराबर कोण R हमेशा क्या होगा? 0। इस बात को बना लो, नोट करके लिख लेना। आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा विचलन कोण में संबंध, आपतन कोण तथा आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा विचलन कोण में संबंध। यह जो बातें एक्स्ट्रा में हो रही है, यहाँ से जो क्वेश्चन IRT और पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम से कोई मतलब नहीं। बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ वहीं तक क्वेश्चन पूछे जाएगा परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण का, कि परावर्तन कोण 25 अंश है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 25 है। अगर परावर्तन कोण 37 अंश है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 37। उतना ही। लेकिन बहुत कोण पढ़ते थे जी, पेपर हम सोलिए ना। अभी का सवाल देखो, आज तो इस बार जो है सवाल पढ़ोगे, सवाल एकदम चूरन करोगे। देखो यहाँ दो बातें समझ में आ रही है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण कहाँ से पड़ गया? इस बात में तकलीफ हो रहा है कि आपतन कोण समझ रहे थे, परावर्तन कोण समझ रहे, विचलन कोण कहाँ से आएगा? देखो विचलन कोण कहाँ से आएगा? यह परावर्तक पृष्ठ हो गया और यह आपतित किरण होगी मन आने वाली, यह इसके साथ क्या होगा? अभिलंब। यही कोण हमारा क्या होगा? आपतन कोण I वापस जाएगा और यह कोण क्या होगा? परावर्तन कोण R। अब बात आती है विचलन कोण कहाँ गया? विचलन कोण क्या होगा? विचलन कोण मान लो या परावर्तक पृष्ठ नहीं होता तो यह प्रकाश किरण सीधे जाती ना, सीधी जाती कि नहीं? तो यह परावर्तन कोण जो है सीधी जाने वाली प्रकाश किरण, इस परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना रहा है ये कोण, यही कोण हमारा क्या होगा? विचलन कोण। क्या होगा? विचलन कोण। अर्थात इसको क्या कहेंगे हम? डेल्टा, सॉरी ए। इसके परावर्तक पृष्ठ के साथ जो कोण बना रहा है ए वाला, यही कोण हमारा क्या होगा? यहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अभी एक प्रकार का कोण है, ये भी हमारा कोण, तो यही कोण हमारा बना रहा है, तो यही कोण हमारा क्या होगा? विचलन। तो यहाँ पे विचलन कोण देखो, कोण I बराबर है कोण R। इस कोण को हम मान ले रहे हैं क्या? थीटा। क्या मान ले रहे हैं? थीटा। तो यहाँ से पूरा कितना बनाएगा? 90 बनाएगा कि नहीं? क्यों? क्यों बताओ? यह लंब है तो लंब इसके साथ 90 अंश बना रहा है, ये I है, थीटा है ना, है ये I है और ये थीटा, ये तो पूरा 90 अंश है, तो थीटा प्लस I बराबर कितना होगा? 90।
90 अंश होगा कि नहीं? तो ये बताओ थीटा बराबर क्या होगा? 90 अंश माइनस आई होगा। तो ये बताओ आई की जगह हम क्या रख सकते हैं? आर रख सकते हैं कि नहीं? तो थीटा बराबर 90 अंश माइनस आर होगा। तो ये भी कोण हमारा कितना आएगा? थीटा आएगा कि नहीं? देखो कैसे, ये पूरा 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से निकालना चाहोगे तो थीटा बराबर थीटा प्लस आर बराबर कितना होगा? 90। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। कोई दिक्कत? आप देखो, अब इस पूरे कोण की बात करो, इस प्रकार से है, ठीक? यह विलंब हो गया, यह इस प्रकार से, यह कोण आई है, यह कोण का है आर है, यह कोण का है थीटा है, यह कोण का है विचलन कोण। विचलन कोण किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? विचलन कोण। आप बताओ यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा? ये देखो, ये पूरा कितना होगा? ये पूरा कितना होगा? कितना होगा? पूरा 180 अंश हो जाएगा टोटल। तो हम लिख सकते हैं विचलन कोण प्लस थीटा प्लस आई प्लस आर बराबर कितना? 180 अंश कर सकते हैं। अब देखो, हम आई की जगह क्या ले लें? आर। बात एक ही है। तो थीटा प्लस विचलन कोण प्लस आई प्लस आर, 2r लिख सकते हैं या 2i, बात एक ही है, बराबर कितना? 180। अब इसको उधर ट्रांसफर करें, थीटा प्लस विचलन कोण प्लस थीटा बराबर कितना? 180 अंश माइनस 2i, माइनस 2i। कोई दिक्कत? अगर हम फिर थीटा को भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में होगा ना। तो विचलन कोण प्लस बराबर 180 अंश प्लस क्वेश्चन में कर दे रहे हैं इसको माइनस 2i माइनस थीटा कर दें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है बताओ? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर कर रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ से हम दोनों भेज रहे हैं, इसको कोष्टक में मानकर दोनों भेज रहे हैं, तो यहाँ प्लस इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो विचलन कोण बराबर 180 अंश माइनस थीटा प्लस 2r लिख सकते हैं। तो विचलन कोण बराबर फार्मूला हमारा निकल के आ गया। संबंध हमारा क्या होगा? विचलन कोण बराबर 180 अंश माइनस थीटा प्लस 2r या 2i कर सकते हो, बात है। और एक क्या निकल कर आया है? थीटा बराबर 90 अंश माइनस आई, और एक निकल कर आया है थीटा बराबर 90 अंश माइनस आर। ये देखो निकल कर आया कि नहीं? तो इनको मिटा देना। समझ गए हो ना? देखो यहाँ छोड़े ना इसको। आगे जहां आई बराबर क्या बताओ? आपतन को। आर बराबर क्या है? परावर्तन कोण। थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण है। देखो थीटा क्या है? यह आपतित किरण है और परावर्तक या परावर्तक पृष्ठ है, इनके बीच का कोण क्या है? थीटा। तो मतलब आपतित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण। बस, कोई दिक्कत? तो इतना बात नोट कर लो, फिर इसके बाद सवाल हो जाते हैं। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है? थोड़ा माथापच्ची करना पड़ा है। ये नहीं समझ में आया तो तुमको बस इतना याद कर लो कौन कैसे है, फार्मूला याद रहेगा तो कर लो। लेकिन थोड़ा डायग्राम भी मजा देगा, डायग्राम से भी अच्छा क्वेश्चन आते हैं। यदि आपतित प्रकाश परावर्तक पृष्ठ के साथ 48 अंश का कोण बनाती है,
48 अंश का कोण बनाती है तो विचलन कोण क्या? नवनीत तुमको भी यहाँ बैठ कर पढ़ना चाहिए, समझ में आता तुम पकड़ते हो अच्छे। नवनीत बता देगा इसको। हमारे सामने सूत्र यहाँ पर है, जल्दी करो। क्यों ना लगी सब्जी पहला बता दे क्यों 10 नहीं रहा देते अच्छा रुपये इधर रुपये से इधर रुको। यह परावर्तक पृष्ठ हो गया। सवाल का क्या रहा उसको ध्यान से सुनो। करा आपतित प्रकाश किरण, यानी यह आपतित प्रकाश किरण हो गया। किसके साथ? परावर्तक पृष्ठ, यानी इसके साथ कितने अंश का कोण बनाने के लिए करा है? 48। आप ये अभिलंब हो जाएगा, ये हमारा आई हो जाएगा। परावर्तित के लिए हमारा आर हो जाएगा। ये अभी हमारा कितना होगा? 48 होगा कि नहीं? यही हमारा विचलन कोण हो जाएगा। यही हमारा क्या कर रहा है पूछना। ये बताओ आई कितना होगा? आई बराबर फार्मूला देखो कहाँ है? थीटा बराबर क्या है? देखो थीटा बराबर क्या है फार्मूला 90 अंश माइनस आई। तो थीटा का मान दे रखा है कितना? 48। 90 अंश माइनस आई बराबर क्या होगा? 90 अंश माइनस 48 होगा। घटाओ कितना होगा? 2 8 हो जाएगा, 42 अंश होगा। आई बराबर कितना होगा? 42 अंश। तो आर बराबर कितना होगा? आप इसको निकाल सकते हो। विचलन कोण बराबर देखो क्या फार्मूला है? 180 अंश माइनस थीटा प्लस 2i या 2r, बस 180 अंश थीटा के बराबर कितना है? 48 हो गया, प्लस 2 गुणते आई बराबर कितना है? 42 अंश थीटा 180 अंश माइनस 48 प्लस 2 दुना के 4 दुना के 8 180 अंश माइनस 8 4 12 2 8 4 12 13 132। अब 32 में से घटाओगे 8 होगा, 7 4 होगा 48। देख लो सवाल पर ही समझो सवाल क्या कर रहा है, कैसे बताने के लिए कर रहा है। यह डायग्राम बनाओगे चित्र के साथ आराम समझ में आएगा। आप किरण कर रहा है, परावर्तित किरण कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, कौन फलानवा के संगे कर रहा है, उस चीज को पहले समझो तब कर पाओगे। कर लो सवाल लिखो। यदि परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ यदि यदि परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 27 अंश का कोण बनाती है, 27 अंश का कोण बनाती है, तो विचलन कोण क्या होगा? जल्दी लगाओ। सवाल का कर रहा है, सवाल को पहले पकड़ो। क्या कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ हो गया, यह आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गया, यह परावर्तित किरण। क्या कर रहा है? देखो यदि परावर्तित किरण, यही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, यही अभिलंब है, इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 27 अंश। कितने अंश का? तो विचलन कोण, ये वाला कोण पूछ रहा है। जब ए कोण से कोण होगा थीटा होगा, तो फार्मूला हमको थीटा तो पता नहीं है, ए कोण कौन सा होगा? आर है। आर बराबर कितना है? 27 अंश। आर बराबर कितना है? 27 अंश। तो फार्मूला देखो थीटा बराबर क्या होगा?
90 अंश माइनस आर, थीटा बराबर 90 अंश, आर कितना है 27, थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश माइनस 27 कितना हो जाएगा 3 होगा 63 होगा कि नहीं। तो ये कोण हमारा कितना आ गया 63, ये 27 से भी कितना होगा 27। तो आई और आर पता हो गया, विचलन कोण फार्मूला हमारा पता है, देखो 180 अंश माइनस थीटा प्लस 2i या 2r करो, 180 अंश माइनस थीटा बराबर कितना है 63 प्लस 2 गुणते आई बराबर कितना है 27, थीटा बराबर कितना होगा 180 अंश माइनस 63 प्लस 27 गुना के कौन होता है ना, जोड़ो कितना होगा, जोड़ोगे इसको 180 अंश माइनस कितना होगा 170, घटाओगे 3 होगा 6 होगा 63 कितना होगा 63, कर लो। कहाँ नहीं समझ में आ रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा, सब तो ठीक ही ठाक लग रहा है। संगम समझ में आ रहा है, आगे बोले नोट कर लो तो लिखो। आपतित किरण अविलंब के साथ सत्तासी अंश का कोण बनाती है। आपतित अविलंब के साथ 87 अंश का कोण बनाती है, तो विचलन कोण क्या होता है, तो विचलन कोण क्या होता है, तो विचलन कोण क्या होता है, जल्दी लगाओ, समय ना गवाओ। देखो सवाल का आकार है, सवाल पहले पकड़ो का आकार है, सवाल नहीं पकड़ो तुमसे कुछ और बतिया, सवाल पकड़ो और कुछ नहीं। भगवान ने हाथ दिया पैर दिया पकड़ने के लिए सवाल। देखो कह रहा है कि आपतित प्रकाश के अविलंब के साथ, यही विलंब है, इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है 87, तो उतने अंश का कोण क्या बनाएगा हमारा परावर्तन कोण, ये भी क्या होगा 87। आओ हमरे समझ में ना आता जी, कैसे आई व 87 हो जाता है, ये आई कह रहा है जो आपतित किरण अविलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है 87 अंश, तो आर भी हमारा कितना होगा 87 अंश, तो ये कोण कितना हो जाएगा थीटा 3 अंश। देखो ये पूरा 90 अंश हो जाएगा, इस कोण को हम क्या माने थे थीटा, वही फार्मूला है, कितना हो जाएगा 3 अंश, तो ये भी कितना होगा 3 अंश, ये भी कितना होगा कुछ 3 होगी नहीं चल रहा कि 3 ये तो 3। अगर तुमको थीटा पता चल गया, जितना थीटा आएगा उतना क्या आएगा हमारा विचलन। तो 3 बता दे, इसलिए तो नहीं बता रहे तो बताए लो, लेकिन बढ़िया से तुमको लगाना होगा, अच्छे से सीखे रहोगे तभी नन्हे मुन्ने घर के जो राय होंगे उनके बचाओगे। आप बोलेंगे तो बताओ। देखो ध्यान सुना सवाल, सुनो देखो मत इसे सुनो, बताओ ध्यान सुनोगे तभी। यदि आपतित प्रकाश के अविलंब के साथ 50 अंश का कोण बनाती है तो विचलन कोण क्या होगा? अब बताओ, यदि परावर्तित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ 40 अंश का कोण बनाता है तो विचलन कोण कितना होगा? ध्यान से सुनो सवाल। यदि परावर्तित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ 40 अंश का कोण बनाता है तो विचलन कोण कितना होगा? कितना होगा? 40 होगा। गदा यही ना करा, ये परावर्तित किरण है, परावर्तक पृष्ठ के 40 अंश बना है तो ये भी कितना होगा?
मत करें, मतलब ये जो कोण है, जो थीटा है, वही थीटा बराबर किसके आएगा, विचलन कोण। देखो 3 3 3 थीटा 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 सब था ना। अब देखो विचलन कोण 3 अंश है, विचलन कोण 3 अंश है, तो आपतन कोण कितना होगा, आपतन कोण, देखो विचलन कोण 3 अंश है, तो आपतन कोण कितना होगा, 87। यही तो है। देखो अगर विचलन कोण 50 अंश है, तो आपतन कोण कितना होगा, अरे तुरंत 90 में से घटा दो यार, 50 कितना है, 40। अगर विचलन कोण 30 अंश है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 60। सोचो, थोड़ा दिमाग कैलकुलेशन करो अपने दिमाग में। तो सर ये आई परावर्तन कोणवा 40 होता है, विचलन कोण कैसे 40 होता है? परावर्तक कोण कहाँ है, परावर्तक कोण है कि थीटा है, ठीक है। परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण 40 अंश है, तो ये तो करा थीटा बराबर विचलन कोण, ये 40 थे, 40। ठीक, अभी और सारे ढेर सारे क्वेश्चन है मक्खी, थोड़ा इस बात को समझो, अगर नहीं समझ में आए तो कल भी इसको फिर से रिपीट कर, ठीक है। तो कल से आगे भी प्रतिबिंब पढ़ा जाएगा, प्रतिबिंब बनाने के नियम जो है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा जाएगा, और कुछ क्वेश्चन भी इससे हल होंगे, ठीक है। तो अब तुम सब जा सकते हैं।